प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि ऊपर से निर्देश हैं कि 18 जनवरी से महाविद्यालय खुलने की बात है, परंतु उसमें भी बीए पार्ट थर्ड और एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं, उनको ही अलाउ किया है। तो अपनी ई क्लास जो है अभी और जो है अनवरत चलती रहेगी। मेरा आपसे निवेदन ये है कि ये जो ई क्लास जो चल रही है और इसके अंदर जो आपको वीडियो के माध्यम से जो भी पाठ्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, आप इसको जब भी समय मिले आप कृपया इनको सुने, पढ़ें और परीक्षा के लिए आप इनको तैयार करें। इनसे बाहर आना नहीं है और हिंदी में ही आप सबको जो है याद करना है। एक अपना इसमें जो यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी जो भी पाठ्य सामग्री समय समय पर मैं डालता रहूँगा वो आप लोगों तक जो है पहुँचती रहेगी। दूसरी बात है, यदि फिजिकल रूप से क्लासें हमारी स्टार्ट यदि हो जाती हैं, फिर भी जो विद्यार्थी क्लास लेने में असमर्थ रहेंगे उनके लिए जो है वीडियो जो है मैं डालता ही रहूँगा। इसलिए आप जो है विशेष रूप से जो चैनल है अपने को इसको सब्सक्राइब करें। और देखने मात्र से नहीं है, मात्र छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं हम, 15 मिनट की, कोई 16 मिनट की, कोई 12 मिनट की, कोई 10 मिनट की, कोई 11 मिनट की। 10 मिनट से कम नहीं है और 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। इसलिए समय निकालें और आप जो इसको तैयार करें। तो चलिए, ये अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये आपका जो स्वपन वासुदत्तम है उसके अंदर 5वां जो अंक है उसका चौथा पद्य है। और उसको आप ये जो एक कंटेंट है पहले मैं भेज देता हूँ, उसके बाद में जो है ये वीडियो भी भेजता हूँ। दोनों पेपर साथ साथ में मैं चला रहा हूँ। सेकंड पेपर में जो भारतीय संस्कृति के जो तत्व है वो पुस्तक चल रही है, उसके ये कंटेंट ही भेज रहा हूँ। चूँकि ये जो पद्य हैं इनके मैं जो है वीडियो भी बना करके भेज रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई सा पेपर हमारा चल नहीं रहा है। डेली हमारा सेकंड पेपर है उसमें भारतीय संस्कृति के तत्व है, फर्स्ट पेपर है उसमें हमारा जो पुस्तक है ये हमारी चालू है। तो चौथा जो पद्य है उसको मैं अभी वाचन कर रहा हूँ। सय्या या नवनता तथा स्त्रित समा न व्याकुल प्रच्छदा न क्लिष्टम ही शिरोपधानमलम शीर्षा घातो सदई है रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम शोभा न काचित कृता प्राणी प्राप्य रुज्जा पुनरन शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। प्रसंग जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। राजा और विदूषक दोनों ही पद्मावती से मिलने के लिए उसके महल के अंदर, यानी एक समुद्र गृह है, एक जगह महल का नाम है, उस महल के अंदर जब वो पहुँचते हैं तो पहले वही पहुँच जाते हैं। और जिस स्थान के ऊपर उन्होंने जो पलंग पद्मावती के शयन के लिए जो पलंग लगाया था उसको देखा, और देख कर के उन्होंने जब देखा तो वहाँ पद्मावती के आने के कोई लक्षण जो है वहाँ उसे पलंग के माध्यम से राजा को जो है दिखाई नहीं दिए। इसलिए राजा और विदूषक जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं और राजा कह रहा है कि यहाँ पद्मावती वह आकर के नहीं गई है। विदूषक कहता है कि आप कैसे जानते हैं? तो राजा जो होता है फिर वो कहता है कि मित्र, इसमें कहने वाली बात नहीं, आप देखिए ये यहाँ जो है इसके लक्षण है, इसलिए यहाँ पद्मावती नहीं आकर के गई है। खैर देखिए ये अन्वय है, यहाँ से हम इसका जो है अब अनुवाद करेंगे। ही सय्या नावनता, ही सय्या नावनता यानी जो पलंग है, जो शयन स्थल है, वह जो है अभी किसी के बैठने से जो है वह दबा नहीं है, झुका नहीं है। तथा आस्त्रित क्षमा न व्याकुल प्रच्छता, और ये जो सैया है इसके ऊपर पड़ी हुई जो चादर है यह भी जो है बिल्कुल सिकुड़ी नहीं है, अर्थात उसके अंदर जो है सलवटें इत्यादि जो है या सिलवटें इत्यादि जो है वो नहीं आई है। न क्लिष्ट शिरोपधानम यानी सैया के ऊपर रखा हुआ जो तकिया है वह भी जो है सिर रखने के कारण से जो है कठोर नहीं हुआ है, और न ही जो अमलम शीर्षा भी घाता औषधि है, न ही सिर के रगड़ने से और जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों से जो है गंदा भी नहीं हुआ है। रोगे दृष्टि विलोभनम जनयितुम शोभा न काचित कृता यानी
जो रोगी होता है उसके मन को बहलाने के लिए किसी के द्वारा सुंदर चित्र इत्यादि जो है वो भी जो है यहाँ नहीं बनाए गए हैं। प्राणी प्रापे रुजा पुनः न शयनम शीघ्रम स्वयं मुंचति। सामान्य तौर पे संसार के अंदर ये देखा जाता है कि प्राणी जो है रोग को पा करके अर्थात बीमार होकर के फिर सैया को जो है अपने आप जो है शीघ्रता से वो नहीं छोड़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजा यहाँ विदूषक जो है उसको पद्मावती के अभी समुद्र ग्रह में जो है न आने के जो कारण हैं उनको विस्तार से बताता हुआ कहता है, मित्र देखो, यह शयन स्थल जो है ये तो बिल्कुल बराबर है। यदि कोई बैठता तो निश्चय ही यह जो है झुक जाता, अतः यहाँ कोई आया नहीं है। दूसरा कारण उन्होंने बताया, पलंग का जो तकिया है वह बिल्कुल साफ सुथरा है। यदि किसी के द्वारा सिर से लगाया जाता तो यह दबकर जो है कठोर हो जाता तथा मैला भी हो जाता। इसके साथ सिर पीड़ा में जो दवाइयाँ भी जो है सिर पर जो लगाई जाती हैं उन्हें दवाइयों से भी जो तकिया है गंदा नहीं हुआ है। अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह मालूम होता है, अतः यह ज्ञात होता है कि यहाँ कोई आया ही नहीं है। तीसरा कारण और भी बताया कि रोगी की सैया के सामने उसके मन को बहलाने के लिए चित्र आदि बनाए जाते हैं, वह भी नहीं बनाए गए हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपको थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन प्राचीन समय के अंदर ऐसी परंपरा थी कि ये जो राजा महाराजाओं के जो परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे उनके और जो और भी जो ऐसे जो अच्छी जो फैमिलियाँ थी वहाँ उनके लिए जो है जब रोगी बीमार जब हो जाया करता था तो इनसे बात करते रहते थे, साथ साथ में उनका ध्यान बटाने के लिए जो है किसी तख्ती के ऊपर, दीवार के ऊपर, या यूँ कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर या धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर, जो भी आपके शब्द समझ में आए उसको आप स्वीकार करें, वहाँ जो चित्र इत्यादि जो बनाए जाते थे, इसलिए कहा कि वहाँ चित्र आदि भी नहीं बने हुए हैं और वह भी नहीं बनाए गए हैं। चौथा कारण इन्होंने कहा कि संसार में ऐसी लोक रीति है कि रोगी व्यक्ति अपने आप जो है शीघ्र सैया को छोड़ता ही नहीं है, अतः इन कारणों से पूर्णतः ये निश्चित हो जाता है ये पद्मावती जो है अभी यहाँ आई ही नहीं है। अब अगला जो पद्य है यहाँ हम जो है बढ़ रहे हैं और इस अगले पद्य के अंदर यानी पद्य की संख्या है 5। वही राजा और विदूषक दोनों का आपस में वार्तालाप, और राजा कहता है, स्मरामि अवंत्याधिपतेः सूतायाः प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्याः वाष्पं प्रवृतं नयनानन्तलग्नं स्नेहान् मम एव उरुषि पातयन्त्याः। प्रस्थान काले स्नेहात् स्वजनम स्मरन्त्याः प्रवृतः नयनानन्तलग्नं वाष्पं मम एव उरुषि पातयन्त्याः अवंत्याधिपतेः सूतायाः स्मरामि। राजा यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि आपस में बातचीत करते हुए, प्रस्थान काले स्नेहात स्वजनम स्मरन्त्याः, यानी उज्जैनी से छुपकर मेरे साथ चलते समय प्रेम के कारण जो है, स्वजनम स्मरन्त्याः प्रवृतम, प्रेम के कारण जो है अपने बंधु बांधवों का जो है स्मरण करती हुई, नयना अनंत लग्नम वाष्पम मम एव उरसी पातयन्त्याः, आँखों में आए हुए आंसुओं को नेत्रों की कोरों से जो है मेरे हृदय के ऊपर जो है पातयन्त्याः गिराती हुई, अवंत्या अधिपते है, अवंती जो पुत्री है यानी प्रद्योत की जो पुत्री है यानी जो वासवदत्ता है, उस वासवदत्ता का जो है स्मरण करता हूँ, अर्थात तुम्हारे द्वारा उज्जैनी नाम लेने से मुझे जो है वासवदत्ता का स्मरण हुआया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इससे पहले एक नाटक और है, चूँकि भास के जो हैं 13 नाटक हैं और उस नाटक का है प्रतिज्ञा योगेंद्रयन। उसके कथनानुसार योगेंद्रयन की योजना के अनुरूप प्रद्योत द्वारा बनाए गए महाराज उदयन तथा वासवदत्ता जो है वो वहाँ से भाग निकलते हैं और उज्जैनी से कौशाम्बी आने के समय का अचानक स्मरण जो है उदयन को हुआता है। अतः वह कहता है कि हे मित्र, ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये कथा जो है अच्छी नहीं लगती, परंतु उज्जैनी से छुपकर मेरे साथ चलते समय अपने बंधु बांधवों का जो है स्मरण करती हुई वह वासवदत्ता जो है रोने लगी। सच ही तो जहाँ उसने बचपन की अटखेलियों की
जिनकी माता पिता ने जन्म दिया, जिन सखियों के साथ समय व्यतीत किया, ऐसे प्रेम पज्ञ जो स्नेहासिक्त जनों को त्याग कर क्या दुखी नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। परंतु वह वासुदेवता मुझसे स्नेह के कारण मेरे ही वक्षस्थल पर सिर रखकर अपनी आँखों से आंसू गिराती रही, अर्थात सभी को त्याग कर मेरे प्रति अनुराग के कारण, प्रेम के कारण चली आई। ऐसी उसी प्रद्योत की पुत्री वासुदेवता की जो है अप्रतिम अप्रतिम प्रीति का स्मरण जो है तुम्हारे द्वारा उज्जैनी नाम लेने से जो है हो आया। यानी ये जो नाम है, ये कहानी जो है मुझे जो है पुनः याद आ गई। यहाँ अब हम जो बात कर रहे हैं, ये जो छठा पद्य है इसकी हम बात कर रहे हैं। कॉर्नर में देखिए पंचमों का लिखा हुआ ही है। और भी कहा राजा ने, बहुसो अपि उपदेशेषु मया मामीक्षमाणया हस्तेन सृष्ट कोणेन कृतम आकाशवादितम। बहुशः अपि उपदेशेषु माम इक्षमाणया मया सृष्ट कोणेन हस्तेन आकाशवादितम कृतम। यानी राजा यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बहुशः अपि उपदेशेषु, यानी मैं जब उसको वीणा सिखाता था उस समय वीणा सिखाने के अवसरों पे वो मुझको जो है माम इक्षमाणिया मया, तन्मय होकर के जो है मुझको देखने वाली ऐसी जो वासुदेवता वह है, मया स्त्रस्त कोणेन हस्तेन आकाशवादितम कृतम, यानी मेरे द्वारा हाथ से जो है उस जिस वासुदेवता के द्वारा हाथ से जो है मिजराब गिर जाने के कारण अनेक बार जो उसने सुनने में ही वीणा को बजाया। आप इसको बहुत ही सरल भाषा में जो है इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि जिस समय मैं उस वासुदेवता को जो है वीणा सिखाता था तो वह मुझे एक टक दृष्टि से जो है देखा करती थी। उस समय मैं उसे जो वीणा सिखाने के लिए जो निर्देश जो है उनको देता था, वह उन्हें न सुनकर मेरी ओर ही जो है देखती रहती थी। और जब मैं उसे बजाकर दिखाने, वीणा को बजाने कर दिखाने के लिए जब कहता था तो वह मिजराब गिर जाने से खाली उंगलियों से ही बजा करके दिखा देती थी, अर्थात वह मेरी ही ओर देखती हुई केवल उंगलियों मात्र से ही जो है उनको चलाया करती थी। तो इस प्रकार से राजा और जो पद्मावती है, सॉरी ये जो वासुदेवता है, किस प्रकार से जो है दोनों का इस प्रकार से जो इसमें स्नेह जो है उसका ये वर्णन किया गया है। और अब जो बात आती है हमारा ये जो अगला पद्य, यानी जो 7 नंबर जो पद्य आता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस 7 नंबर पद्य में कहा, वहाँ पर भी वही राजा, निष्क्रामन संभ्रमेण अहम द्वार पाक्षेण ताड़ित है ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थ हो या मनोरथ है। होता क्या है, राजा और विदूषक दोनों आपस में जो है वार्तालाप कर रहे थे। विदूषक के द्वारा बात कहते कहते राजा को नींद आ जाती है। विदूषक जो होता है राजा को उड़ाने के लिए जो है यानी चादर उड़ाने के लिए जो है वहाँ से महल से निकल जाता है। और जो ही राजा वहाँ बात करते करते नींद आ जाती है तो विदूषक वहाँ से निकल जाता है और पीछे से आकर के वासुदेवता वहाँ पे राजा के पास में उसी चारपाई के पास जो है बगल में लेट जाती है। और जो ही राजा जो है स्वप्न अवस्था में जो है प्रश्न करता है, वासुदेवता जो होती है जागृत अवस्था में उन प्रश्नों का उत्तर देती है। लेकिन वासुदेवता ने बहुत समय के पश्चात वहाँ से जब वहाँ जाना चाह रही होती है, उस समय राजा का जो हाथ होता है वह पलंग से नीचे लटका हुआ रहता है। उसको उठा करके जो ही वासुदेवता ने उसके हाथ को स्पर्श किया, राजा की जो आंखें हैं वो खुल जाती है। जो ही राजा ने वासुदेवता को देखा, वह पकड़ने के लिए उनके जो है पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो एक तरह से स्पष्ट रूप से जो है आंखें उनकी खुली नहीं थी। और दीवार का जो किनारा होता है उस किनारे से राजा जो है टकरा करके अंदर रह जाता है, वासुदेवता जो होती है वह बाहर निकल जाती है। तो उसी बात को यहाँ पे राजा कह रहा है। तो कहा, निष्क्रामण संभ्रमेण अहम द्वार पक्षेण ताड़ित है ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थ हो यह मनोरथ है। संभ्रमेण निष्क्रामण अहम द्वार पक्षेण ताड़ित है, यानी शीघ्रता से निकलता हुआ मैं जो है द्वार पक्षेण ताड़ित है, दरवाजे के किनारे से जो है टकरा गया हूँ। ततः व्यक्तम न जानामि अयम मनोरथ भूतार्थम न वेति। इसलिए अतः इस कारण जो वासुदेवता है उस वासुदेवता को जो है इस प्रकार से इस कारण से वास्तविक है या अथवा ये मन की इच्छा है, मैं स्पष्ट रूप से इसको नहीं जानता हूँ। राजा के मन में राजा जो है वह मन में विचार करता है, ये हाथ का स्पर्श तो वासुदेवता का ही था, परंतु शीघ्रता से वासुदेवता जो है
उसके वासुदेवता को जाने से रोकते समय मैं दरवाजे से जो है टकरा गया। पूर्णतः है निद्रा न खुलने के कारण मैं वास्तविक रूप में नहीं जान सका कि यह वासुदेवता ही थी या स्वप्न के कारण मेरे मन का जो है ये मात्र जो है मोह था। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, परंतु जब भी अपने को समय मिलेगा मैं आपको पुनः है इसको जो है बताने का प्रयास करूँगा, और परीक्षा की दृष्टि से भी जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ये कंटेंट जो है पहले पढ़ें और उसके बाद में वीडियो उसको आप सुने। अगला वीडियो आए तब तक मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूँगा कि आप कृपया इसको आराम से पढ़ें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।